हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर एंड यू आर वाचिंग TCML। एंड देखिए, हमारी बात चल रही थी एक्जिला के ऊपर। एंड एक्जिला का जो डायग्राम 2 था, या फिर बोल दीजिए जो डायग्राम आपको अभी वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ड्रॉ कर दिया था। एंड इन दिस वीडियो एक्जिला का जो कंटेंट होता है उसे हम ड्रॉ करेंगे, एंड एक्जिला का जो थर्ड डायग्राम है उसे हम ड्रॉ करेंगे। एंड यार, अब आप खुद सोचिए कि यार मैंने अपर लिम्ब के अंदर एनाटॉमिकल स्नोव बॉक्स पढ़ा है, मैंने अपर लिम्ब के अंदर यहाँ पे फ्लेक्सर रेटिकुलम पढ़ा है, यहाँ पर एक्सटेंसर रेटिकुलम पढ़ा है, मैंने यहाँ पर क्यूबाइटल फोसा पढ़ा है। आप स्केपुलर रीजन में क्या पढ़ते हो? इंटरमस्कुलर स्पेस इन स्केपुलर रीजन। ओवरऑल मैंने बहुत सारे बाउंड्रीज वाले टॉपिक पढ़े हैं। एंड यार, जो कंटेंट की बात है वो मैंने हर जगह की है। मतलब कि जब मैंने इंटरमस्कुलर स्पेस इन स्केपुलर रीजन पढ़ाया था, आपको 3 स्पेस बताए थे ना, क्वाड्रेंगुलर स्पेस, अपर ट्रायंगुलर स्पेस, लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। ओवरऑल इन स्पेस में मैंने कंटेंट की बात की थी। और मैंने कंटेंट में क्या बात की थी? या तो नर्व की बात की होगी, या आर्टरी की बात की होगी, या वेन की बात की होगी। एंड अब आप आ जाइए हमारी बॉडी के रेटिकुलम के ऊपर। एंड दिस इज अवर फ्लेक्सर रेटिकुलम, यानी कि ये वाला अपर लिम्ब वाला। एंड इसके अंदर मैंने क्या बात की है? नर्व की बात की है, आर्टरी की बात की है, और टेंडन्स की बात की है। ओके, हमारे फ्लेक्सर रेटिकुलम के कंटेंट के अंदर। अब आप आ जाइए हमारे एक्सटेंसर रेटिकुलम के अंदर। इसके कंटेंट में मैंने क्या बात की है? वही टेंडन की बात की है, आर्टरी की बात की है, नर्व की बात की है। एंड अब आप आ जाइए हमारे एनाटॉमिकल स्नोव बॉक्स के अंदर। अरे ये गड्ढा है ना, दिस इज एनाटॉमिकल स्नोव बॉक्स, डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। एंड इसके कंटेंट पे मैंने क्या बात की है? आर्टरी की बात की है, रेडियल आर्टरी, नर्व की बात की है, रेडियल नर्व, वेन की बात की है, सिफेलिक वेन। ओके, एंड अब आप आ जाइए, दिस इज क्यूबाइटल फोसा इसके अंदर। एंड इसके कंटेंट पे मैंने क्या बात की है? मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, रेडियल नर्व। मतलब नर्व की बात की है, आर्टरी की बात की है, टेंडन की बात की है। एंड लास्ट एंड फाइनल क्लेविपेक्टोरल फेशिया। ये तो मैंने बताया भी था आपको यहीं पे, काल क्लेविपेक्टोरल फेशिया। इसको पियर्स कौन करती है? काल। ओवरऑल क्लेविपेक्टोरल फेशिया को जो स्ट्रक्चर्स पियर्स करती है, उसमें मैंने किसकी बात की है? नर्व की बात की है, आर्टरी की बात की है, वेन की बात की है, या फिर लिम्फेटिक्स की बात की है। एंड इसी के साथ अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर जो आपने इतने सारे टॉपिक बताए हमें, क्यूबाइटल फोसा, एनाटॉमिकल स्नोव बॉक्स, एक्सटेंसर रेटिकुलम, सर इन सबको बताने का मतलब क्या है? सर हम तो यहाँ पे एक्जिला का कंटेंट पढ़ रहे हैं ना। तो देखिए, इन सबको बताने का मेरा मतलब ये है कि आप कंटेंट, जो ये वर्ड है ना, इसे बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर पढ़ते हो। एंड जो कंटेंट होता है उसके अंदर आपको क्या बोलना होता है? या तो आप आर्टरी बोलोगे, या आप वेन बोलोगे, या आप नर्व बोलोगे, या आप लिम्फेटिक्स या लिम्फ नोड बोल सकते हो, या फिर आप टेंडन बोलोगे। ओवरऑल यूँ है कि इन्हीं 5 पॉइंट के अंदर कंटेंट घूमता है। जैसे क्लेविपेक्टोरल फेशिया हो गया, इसके कंटेंट में आप क्या पढ़ोगे? नर्व, आर्टरी, वेन। उसके बाद एक्सटेंसर रेटिकुलम, इसमें आप क्या पढ़ते हो? टेंडन, आर्टरी और नर्व। ओके, एंड देखिए इन 5 पॉइंट्स में से भी जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है ना, टेंडन, ये टेंडन लिमिटेड जगह पे कंटेंट होता है। लिमिटेड जगह कौन सी? जस्ट लाइक आप रेटिकुलम ऑफ कोर्स यार टेंडन के लिए तो पढ़ते हैं, तो आप टेंडन को एज ए कंटेंट लिमिटेड जगह पढ़ते हो, जस्ट लाइक रेटिकुलम में पढ़ोगे, या फिर आप कहाँ पढ़ोगे इसे? हमारे इसके अंदर, क्यूबाइटल फोसा के अंदर। तो कहाँ गया? क्यूबाइटल फोसा, यस। इसके अंदर आप पढ़ते हो टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। ओके, तो ओवरऑल अब आपके पास टोटल 4 ही पॉइंट बचे हैं। 4 पॉइंट कौन से? आर्टरी, वेन, नर्व और लिम्फेटिक्स या लिम्फ नोड। ओके, ओवरऑल आप मेरी बात समझ गए होंगे कि कंटेंट के अंदर आपको क्या बोलना होता है। एंड अब हम आते हैं हमारे एक्जिला के कंटेंट के ऊपर। एंड अब आप खुद सोचिए कि इसके कंटेंट में मैं क्या बोलूँगा। मैंने बता दिया कि टेंडन तो उठ गया। टेंडन किसके लिए है? रेटिकुलम के लिए, क्यूबाइटल फोसा के लिए। तो ये खत्म। उसके बाद 4 ही पॉइंट बचे। तो इसके कंटेंट के अंदर मैं ये 4 पॉइंट बोलूँगा। 4 पॉइंट कौन कौन से? आर्टरी बोलूँगा, वेन बोलूँगा, नर्व बोलूँगा और लिम्फ नोड बोलूँगा। कॉमन सी बात है ना भाई। मैंने देखी यहाँ पे यही बता रखा है, दिस इज अवर 1 पेज चार्ट ऑफ एक्जिला। इसके कंटेंट में मैंने क्या बताया? एक्जिलरी आर्टरी, एक्जिलरी वेन, एक्जिलरी लिम्फ नोड्स। तो आर्टरी हो गया, वेन हो गया, नोड हो गई। एंड यहाँ पे नर्व कौन सी होती है? ब्रेकियल प्लेक्सिस। क्योंकि मैंने बताया था ना यार, एक्जिला का कंटेंट यानी कि अपर लिम्ब, मतलब कि अपर लिम्ब को जो आर्टरी सप्लाई करती है, अपर लिम्ब का जो विनस ड्रेनेज होता है वही वेन बोलनी है। अपर लिम्ब को जो नर्व सप्लाई करती है यानी कि ब्रेकियल प्लेक्सिस, वो बोलना है। अपर लिम्ब का पूरा लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ से आता है, वो वाली लिम्फ नोड्स बोलनी है। ओवरऑल अपर लिम्ब वाली चीज़ें बोलनी है। ओके, तो अब हम सारे के सारे कंटेंट को हमारे डायग्राम के अंदर ड्रॉ कर देते हैं।
ताकि हम इस डायग्राम को फिर फिनिश कर दें। एंड सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, आर्टरी ड्रॉ कर रहा हूँ। तो दिस इज आर्टरी। उसके बाद मैं क्या ड्रॉ करूँगा, वेन ड्रॉ करूँगा। तो दिस इज वेन। ओके। एंड जो ये आर्टरी मैंने ड्रॉ की है ये कहाँ पर है, एक्जिला के अंदर है, एक्जिला का कंटेंट है, तो नाम क्या होगा, एक्जिलरी आर्टरी। वेन कहाँ पर है, एक्जिला के अंदर है, तो ऑफ कोर्स वेन का भी नाम क्या होगा, एक्जिलरी वेन। ओके। एंड मैंने यहाँ बताया था कि हम नर्व ड्रॉ करेंगे, मैंने बताया था ना, आर्टरी, वेन, नर्व एंड देन लिम्फ नोड्स। तो नर्व कौन सी होगी यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे ब्रेकियल प्लेक्सिस की कोड। तो दिस इज अवर 3 कोड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। एंड अब आप बोलेंगे कि सर आपने 3 ही कोड ड्रॉ क्यों की, 4 ड्रॉ क्यों नहीं की, 5 ड्रॉ क्यों नहीं की। तो देखिए इसका आंसर आएगा हमारे ब्रेकियल प्लेक्सिस के चार्ट के अंदर। अगर आपने हमारा ये 1 पेज चार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस बना रखा है तो आपके लिए यहाँ पे चीज़ें सिंपल होने वाली हैं। ओके। एंड देखिए मैंने बताया था आपको कि ब्रेकियल प्लेक्सिस में चीज़ें किस तरह से डिवाइड होती है। सबसे पहले होगी रूट, मैंने बताया था ना यार, RTDCB। सबसे पहले क्या होगी, रूट, मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उससे क्या निकलती है, रूट्स निकलती हैं। C5, C6, C7, C8, T1, ये सारी क्या है, दीज आर द रूट वैल्यूज। ओके। देन रूट के बाद क्या आएगी, T, मतलब ट्रंक। ट्रंक के बाद क्या आएगा, डिवीजन। डिवीजन के बाद क्या आएगी, कोड। ओवरऑल न्यू है कि स्पाइनल कोड से जैसे जैसे हमारी ब्रेकियल प्लेक्सिस आगे बढ़ता जाता है तो पहले रूट होगी, फिर ट्रंक होगी, फिर डिवीजन होगा, फिर कोड होगी, फिर ब्रांचेज होगी, RTDCB। एंड यहाँ पर मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कोड्स। और कोड कितनी होती है, टोटल 3 कोड होती हैं। ओवरऑल आपको यहाँ पर आपका आंसर मिल गया होगा कि मैंने यहाँ पर 3 कोड ड्रॉ क्यों की हैं। एंड ये 3 कोड कौन सी होगी, हमारी लेटरल कोड, उसके बाद होगी हमारी मीडियल कोड, उसके बाद होगी हमारी पोस्टीरियर कोड। ओके। एंड अब आप कुछ सोचिए कि जो ये लेटरल कोड होती है इससे 3 ब्रांचेज निकलती हैं। एंड 3 ब्रांचेज को याद करने का निमोनिक क्या है, LML, लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोकुटेनियस नर्व और लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ओके। ओवरऑल जो लेटरल कोड होती है ये किसे सप्लाई करती है, पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर को सप्लाई करेगी, एंड बाइसेप्स ब्रेकाई को सप्लाई करेगी, ब्रेकियलिस को सप्लाई करेगी, कोरेको ब्रेकियलिस को सप्लाई करेगी। ओके। देखिए मैं मीडियन नर्व की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल ये फोर आर्म की बात चली जाएगी। तो अभी हमारा बात क्या चल रही है, आर्म की। अरे यार एक्जिला कहाँ होती है, अपर पार्ट ऑफ आर्म और चेस्ट रीजन। तो मैं यहाँ पे मीडियन नर्व की बात नहीं करूँगा क्योंकि दिस इज सप्लाई टू फोर आर्म। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्रेकियलिस, कोरिको ब्रेकियलिस। सर मुझे तो ये जाने पहचाने नाम लग रहे हैं, कैसे सर, हमने तो ये यहाँ ड्रॉ किए थे ना, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, कोरिको ब्रेकियलिस, बाइसेप्स। एंड मैंने ब्रेकियलिस का रीजन बता ही दिया था कि जो ब्रेकियलिस है वह हमारे शाफ्ट के लोअर पार्ट पे अटैच होती है। मतलब ब्रेकियलिस का वन एंड दिस इज अटैच टू लोअर पार्ट ऑफ शाफ्ट एंड दूसरा एंड हमारी रेडियस अल्ना से अटैच होगा। ओवरऑल ये जो ब्रेकियलिस मसल है ये तो हमारी एक्जिला में आई नहीं ना, तो हम यहाँ पे ब्रेकियलिस की बात नहीं करेंगे। ओवरऑल 4 मसल्स, बाइसेप्स, कोरेको ब्रेकियलिस, मेजर माइनर, पेक्टोरलिस मेजर माइनर। सर ये चारों तो हमने यहाँ ड्रॉ कर रखी हैं। अरे सर मुझे तो मज़ा आ गया, वो कैसे सर, लेटरल कोड इन 4 मसल्स को सप्लाई कर रही हैं, तो ऑफ कोर्स सर इनमें से एक कोड कौन सी होगी, लेटरल कोड होगी। और लेटरल कोड कौन सी होगी, सबसे लेटरल वाली। मतलब कि जो डॉट मैंने सबसे लेटरल साइड ड्रॉ किया है वो क्या होगा, लेटरल कोड होगा। एंड सर ये लेटरल कोड, यस, ये कोरिको ब्रेकियलिस इसको सप्लाई करेगा, बाइसेप्स इसे सप्लाई करेगा, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर इनको सप्लाई करेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ओवरऑल दिस इज लेटरल कोड। एंड फिर आप यहाँ से इसके ऐसे ब्रांचेज निकाल सकते हो, दिस इज सप्लाई टू पेक्टोरलिस मेजर। एंड जो दूसरी ब्रांच है आप उसकी ऐसे निकाल सकते हो कि ये हमारे इनको भी सप्लाई कर रही है। ओके। तो ओवरऑल ये क्या होगी, दिस इज लेटरल कोड। एंड अब आप दोबारा आइए, सर जो मीडियल कोड होती है उससे बहुत सारी नर्व निकली, अल्नर नर्व इसकी भी बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि वही फोर आर्म हैंड को जाएगी, मीडियन नर्व इसकी भी बात नहीं करूँगा क्योंकि फोर आर्म हैंड को जाएगी। हमारी बात क्या चल रही है, आर्म की, अपर पार्ट ऑफ आर्म, तो हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे मीडियल कोड से एक नर्व निकलती है, मीडियल पेक्टोरल नर्व, एंड ये भी पेक्टोरलिस मेजर माइनर दोनों को सप्लाई करती हैं। तो ऑफ कोर्स सर जो डॉट मीडियल साइड है, जो डॉट रिब वाली साइड है वह कौन सी होगी, मीडियल कोड। एंड जो मीडियल कोड होती है उससे निकलती है मीडियल पेक्टोरल नर्व एंड वो सप्लाई करती है दोनों को, पेक्टोरलिस मेजर माइनर दोनों को।
तो यस, मैंने मीडियल कॉर्ड से एक ब्रांच निकाली एंड ये हमारे पेक्टोरलिस मेजर माइनर, देखिए पिंक वाली को भी सप्लाई कर रही है, ऑरेंज वाली को भी सप्लाई कर रही हैं। पिंक वाली कौन सी होगी? माइनर। ऑरेंज वाली कौन सी होगी? मेजर। ओके। एंड अब इसी के साथ आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर जो लेटरल पेक्टोरल नर्व है ये तो आपने पेक्टोरलिस मेजर इसको सप्लाई कर रही है ना, और सर जो मीडियल पेक्टोरल नर्व है ये पिंक वाली ऑरेंज वाली दोनों को सप्लाई कर रही है। एंड सर आपने यहाँ पे लिख रखा है कि जो लेटरल पेक्टोरल नर्व है वो पेक्टोरलिस मेजर माइनर दोनों को सप्लाई करती है, और जो मीडियल पेक्टोरल नर्व है वो भी पेक्टोरलिस मेजर माइनर दोनों को सप्लाई करती है। बट सर मुझे यहाँ पे जो लेटरल पेक्टोरल नर्व है उसका समझ में नहीं आ रहा। ओके, देखिए ये लेटरल पेक्टोरल नर्व है भाई। अबे यार ये लेटरल है तो ऑफकोर्स ये लेटरल पेक्टोरल होगी, इधर मीडियल साइड है। इन दोनों में से मोस्ट लेटरल कौन है? ये वाली ह्यूमरस वाली साइड ये है, तो दिस इज लेटरल पेक्टोरल नर्व। ये रिब वाली साइड है तो दिस इज मीडियल पेक्टोरल नर्व। तो सर ओवरऑल मुझे लेटरल पेक्टोरल नर्व का समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे तो ये मेजर को सप्लाई कर रही है ओनली, और यहाँ पे लिखा है कि ये दोनों को सप्लाई करती है, माइनर को भी करती है, मेजर को भी करती हैं। तो देखिए जो ये लेटरल पेक्टोरल नर्व है ना, इसके लिए बस एक बात दिमाग में रखो, और वो ये है कि लेटरल पेक्टोरल नर्व मेनली किसे सप्लाई करती है? हमारी पेक्टोरलिस मेजर मसल को। एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व के कुछ फाइबर्स किसे सप्लाई करते हैं? हमारी पेक्टोरलिस माइनर मसल को। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि लेटरल पेक्टोरल नर्व मेजर को भी सप्लाई करती है, माइनर को भी सप्लाई करती है। मोस्टली किसे सप्लाई करती है? मेजर को सप्लाई करती है। थोड़ा बहुत किसे सप्लाई करती है? माइनर को भी सप्लाई करती है। एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। ओके, क्योंकि मीडियल पेक्टोरल नर्व तो दोनों को सप्लाई करती है, माइनर को भी, मेजर को भी। एंड इसी के साथ आपकी एक चीज़ और क्लियर हो गई। देखिए जो ये लेटरल पेक्टोरल नर्व है ये हरा क्या है? अरे भाई मैंने ये हरी हरी लाइन ड्रॉ की थी ना, दिस इज क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। तो मैंने बताया था ना यार, इसे कौन पियर्स करती है? काल, CALL। मतलब लेटरल पेक्टोरल नर्व दिस इज पियर्स, किसे पियर्स कर रही है? हरे वाले को, यानी कि क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, एंड ये पीछे वाला डॉट है ये क्या होगा? पोस्टीरियर कोड। तो आइए हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस के चार्ट पे, पोस्टीरियर कोड। एंड ये किसे सप्लाई करती है? आ जाइए यहाँ पर, देखिए सब स्केपुलरिस इसे सप्लाई करेगी, लेटिसमस डोर्सी इसे सप्लाई करेगी, सब स्केपुलरिस और टेरिस मेजर। ओवरऑल जो पीछे की जितनी भी मसल्स हैं ना, सब स्केपुलरिस हो गई, लेटिसमस डोर्सी हो गई, टेरिस मेजर हो गई, उन्हें सप्लाई कौन करती हैं? हमारी पोस्टीरियर कोड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। तो देखिए पीछे वाला डॉट क्या है? दिस इज पोस्टीरियर कोड। एंड सर जो यहाँ पे लिखा है सब स्केपुलरिस, तो ये सब स्केपुलरिस हो गई, तो ये पोस्टीरियर कोड हमारे सब स्केपुलरिस इसे सप्लाई करेगी। एंड पोस्टीरियर कोड के लिए क्या लिख रखा है? लेटिसमस डोर्सी और टेरिस मेजर। तो ऑफ कोर्स ये हमारे इन दोनों को भी सप्लाई करती हैं। तो इससे ब्रांचेज निकली और इनको भी सप्लाई कर दिया। ओके, एंड अब हम आते हैं हमारी सीरेटस एंटीरियर मसल पे। एंड जो नीली वाली है ये क्या है? दिस इज सीरेटस एंटीरियर मसल। ओके, एंड इसके लिए देखिए मैंने यहाँ बताया था कि जो ब्रेकियल प्लेक्सस की C5, C6 और C7 रूट होती है, इन तीनों से ब्रांचेज निकली और तीनों ने मिलके एक नर्व बनाई जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व। एंड यही लॉन्ग थोरेसिक नर्व दिस इज सप्लाई टू सीरेटस एंटीरियर मसल। ओके, तो देखिए आपने एक चीज़ नोटिस की कि जो सीरेटस एंटीरियर मसल है ना, इसकी जो नर्व है ना वो कोड से नहीं निकल रही है, वो डायरेक्ट C5, C6 और C7 हमारे डायरेक्ट ब्रेकियल प्लेक्सस की ऊपर वाली तीनों रूट से निकल रही हैं। तो इसके लिए ऑफ कोर्स मुझे अलग से एक डॉट ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड इस डॉट को नाम क्या होगा? दिस इज लॉन्ग थोरेसिक नर्व। मतलब नर्व कट गई ना यार, डॉट मतलब कि ये ऐसे वर्टिकल आ रही थी, इसे कट गई तो डॉट बन गया। ओके, एंड ये डॉट क्या है? दिस इज लॉन्ग थोरेसिक नर्व एंड दिस इज सप्लाई टू सीरेटस एंटीरियर मसल। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखिए मैंने जितनी भी नर्व यहाँ पे ड्रॉ की उन सब के मैं नेमिंग कर देता हूँ। तो ये वाला कौन सा होगा? रिब वाली साइड वाला दिस इज मीडियल कोड, एम मतलब मीडियल कोड। इधर वाला कौन सा होगा? डॉट के लिख रहा हूँ मैं, डॉट का। ओके, तो दिस इज लेटरल कोड। पीछे वाला कौन सा होगा? पीछे वाला डॉट है, ये कौन सा होगा? दिस इज पोस्टीरियर कोड। ओके, देखिए ये डॉट्स है ना, ये आपको एक्सिलरी आर्टरी के आसपास बनाने हैं। एंड मीडियल कोड से जो ब्रांच निकल रही है इसका नाम क्या होगा? मीडियल पेक्टोरल नर्व। तो देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये क्या है? दिस इज MPN, मीडियल पेक्टोरल नर्व। आपको स्क्रीन पे पूरा नाम दिख जाएगा। ये वाली कौन सी होगी? जो हमारे पेक्टोरलिस मेजर को जा रही है लेटरल कोड से, दिस इज लेटरल पेक्टोरल नर्व। तो इसको भी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये एरो लगाया एंड दिस इज लेटरल पेक्टोरल नर्व।
ओके। एंड लेटरल कोर्ड से जो ये वाली ब्रांच निकल रही है और कोरेकोब्रेकियलिस और बाइसेप्स इन्हें सप्लाई कर रही है, तो ये कौन सी होगी? दिस इज मस्कुलोकुटेनियस नर्व। अरे वही तो लिखा था यार, मस्कुलोकुटेनियस, दिस सप्लाई टू बीबीसी, बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्रेकियलिस, कोरेकोब्रेकियलिस। ओके, तो ये कौन सी होगी? मस्कुलोकुटेनियस, ये वाली जिस पे मैं अभी पेन घुमा रहा हूँ। तो दिस इज मस्कुलोकुटेनियस नर्व, इसका नाम आप लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ओके। एंड अब हम आते हैं हमारी पोस्टीरियर कोड पे। यहाँ पी का मतलब क्या है? पोस्टीरियर कोड। एंड पोस्टीरियर कोड से जो ब्रांच निकल रही है और जो ब्रांच हमारे लेटेस्टमल डोर्सी को सप्लाई कर रही है, इस वाली नर्व का नाम क्या होगा? आइए हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस के चार्ट पे, इसका नाम होगा थोरेकोडोर्सल नर्व। मतलब जो लेटिस्मस डोर्सी को सप्लाई करती है उसका नाम क्या होगा? थोरेकोडोर्सल नर्व। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, देख लेना, थोरेकोडोर्सल नर्व। ओके, स्क्रीन पे पूरा नाम दिख जाएगा। एंड पोस्टीरियर कोड की जो नर्व टेरिस मेजर और सब स्केपुलरिस मसल इन्हें सप्लाई कर रही है, तो उनका नाम क्या होगा? तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 नाम लिख रखे हैं चार्ट में। अपर सब स्केपुलर नर्व मतलब कि जो सब स्केपुलरिस मसल के अपर पार्ट को सप्लाई करती है। लोअर सब स्केपुलर नर्व की जो हमारे सब स्केपुलर मसल के लोअर पार्ट को सप्लाई करती है और टेरिस मेजर को सप्लाई करती है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये दोनों नर्व कौन कौन सी होगी। ओके, टेरिस मेजर वाली कौन सी होगी? हमारी लोअर सब स्केपुलर नर्व। एंड अगर मुझे सब स्केपुलरिस मसल इसके लिए लिखना है तो इसके लिए मुझे दोनों लिखना पड़ेगा। दोनों कौन सी? अपर एंड लोअर सब स्केपुलर नर्व। तो इसके लिए कौन सी होगी? अपर प्लस लोअर सब स्केपुलर नर्व। ओके, यूपी मतलब अपर, एलओ मतलब लोअर सब स्केपुलर नर्व। पूरा नाम आपको स्क्रीन पे लिख जाएगा। एंड टेरिस मेजर के लिए जो नर्व होगी वो कौन सी होगी? लोअर सब स्केपुलर नर्व। ओके, लोअर वाली, ओनली लोअर वाली, लोअर सब स्केपुलर नर्व। ओके, लोअर, एलओ मतलब लोअर, एसयू मतलब सब स्केपुलर, एन मतलब नर्व। स्क्रीन पे आपको पूरा नाम दिख जाएगा। ओके, एंड देखिए मैंने यहाँ पे आर्टरी और वेन के नाम नहीं लिखे हैं। तो जो आर्टरी होगी ये कौन सी होगी? एक्सिलरी आर्टरी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस इज एक्सिलरी आर्टरी। और वेन कौन सी होगी? एक्सिलरी वेन। देखिए मैं इनकी एरो नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि पूरा मतलब कचरा हो जाएगा डायग्राम का। बट आप क्या करना, यहाँ पे ऐसे एरो लगाना आर्टरी के ऊपर, यहाँ से ऐसे एक एरो लगाना और उसे लिखना एक्सिलरी आर्टरी। एंड ये वेन है तो दिस इज एक्सिलरी वेन। ओके, ये हो गया, वी मतलब वेन। ओके, एंड एक चीज़ बच गई जिन्हें हम बोलते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, तो वो भी लिख लो आप, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो एक्सिलरी आर्टरी हो गया, वेन हो गई, लिम्फ नोड्स हो गई, ब्रेकियल प्लेक्सस की कोड हो गई। एंड एक क्या बोल देना? एक्सिलरी फेट। एंड एक कौन बच गया हमारा? दिस इज लॉन्ग थोरेसिक नर्व। अरे हाँ यार, इसका नाम भूल गया मैं। ये वाली नर्व कौन सी होगी? दिस इज लॉन्ग थोरेसिक नर्व। लॉन्ग थोरेसिक। ओके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्क्रीन पे पूरा नाम दिख जाएगा। लॉन्ग थोरेसिक नर्व, दिस इज सप्लाई टू सीरेटस एंटीरियर मसल। ओके, ये हो गया। हाँ, तो देखिए जो हमारा एक्जिला का सेकंड डायग्राम है वो पूरा का पूरा फिनिश होता है। एंड अगर इस डायग्राम में आपको और भी फीलिंग लेनी है और भी समझना है तो आपको 4 चार्ट और बनाने पड़ेंगे TCML के। और देखिए वो 4 चार्ट एक टाइप से यूनिवर्सल चार्ट होंगे। मतलब जहाँ जहाँ भी आप बाउंड्रीज पढ़ेंगे और जहाँ जहाँ भी आप कंटेंट पढ़ेंगे ना, तो वो 4 चार्ट आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ओके, इसी में नहीं, हर जगह। एंड इन 4 चार्ट में से पहला चार्ट कौन सा होगा? आल अपर लिम्ब मसल्स एंड दीज नर्व सप्लाई वाला चार्ट। दूसरा चार्ट कौन सा होगा? ब्रेकियल प्लेक्सिस वाला चार्ट। तीसरा चार्ट कौन सा होगा? अपर लिम्ब की वेन्स वाला चार्ट। एंड चौथे नंबर का चार्ट कौन सा होगा? होल बॉडी ब्लड सप्लाई चार्ट। अरे यार, मैंने बताया था ना कंटेंट में आप क्या पढ़ते हो? आर्टरी, वेन, नर्व। तो मैं वही बता रहा हूँ। दिस इज आर्टरी, दिस इज वेन, अपर लिम्ब वेन, होल बॉडी ब्लड सप्लाई यानी कि आर्टरी, एंड दिस इज अवर अपर लिम्ब नर्व सप्लाई यानी कि ब्रेकियल प्लेक्सिस। एंड बाउंड्रीज में आप क्या पढ़ते हो? यही आल अपर लिम्ब मसल्स एंड दीज नर्व सप्लाई। सारी के सारे टॉपिक्स आप चाहे क्यूबाइटल फोसा पढ़ लो, इंटरमस्कुलर स्पेस इन स्केपुलर रीजन पढ़ लो, एक्जिला पढ़ लो, उसके बाद एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, अपर लिम्ब के अंदर रेटिनाकुलम पढ़ लो, सारी बात इन 4 चार्ट पे ही बेस्ड हैं। एंड अगर आपने TCML का 7 डे प्लान जो अपर लिम्ब 7 डे है वो फॉलो कर रखा है तो वहाँ पर हमने ये सारे चार्ट कवर करा रखे हैं। ओके, एंड आज की वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। बाय।